Hello everyone. Guys, as a country, India is standing at a very good inflection point. यानी बहुत अच्छे दोराहे पे आपका देश, आपकी कंट्री खड़ी है. So let me give you some numbers. Global per capita GDP standards, dollar terms के हिसाब से India's per capita GDP is between 2,250 to 2,500 US dollars. इसका मतलब है पर पर्सन इनकम लेवल्स जो हमारे देश का है वो 2,400 2,500 US डॉलर है एनुअली. दिस इज़ एन एनुअल एस्टिमेट. अब टू गिव यू थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अगर हम सीधा उससे कंपैरिजन करें, विच इज़ अनफेयर, फेयर तो नहीं है, तो उनका पर कैपिटा जीडीपी 61,000 US डॉलर्स. तो आप सोचो 25 गुना ज़्यादा बड़ा यूएस का कंजम्पशन पैटर्न है. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गेट सोल्ड ओवर देयर. मोस्ट ऑफ द मतलब यूएस इज़ लाइक द वर्ल्ड्स कंज्यूमर ऑल्सो एंड वर्ल्ड्स ब्रांड प्रोड्यूसर ऑल्सो. ये बहुत अच्छी डायकॉटमी आपको दिखेगी यूएस में. तो मैं ये कह रहा हूँ कि फॉरगेट अबाउट दैट, लेकिन आपके देश का जो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, $2,500 से हम बढ़ते बढ़ते 3,000 to 5,000 डॉलर्स पर कैपिटा जीडीपी की तरफ जाएंगे. कैसे होगा ये? आपके सैलरीड क्लास के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, यानी खर्चा करने की क्षमता लोगों की बढ़ रही है. क्रेडिट ऑफ टेक नंबर्स अगर मैं बैंक्स के देखता हूँ, इवन इफ आई लुक एट होम लोन क्रेडिट, या सबसे बड़ा लोन तो खैर इंडिया में अभी भी होम लोन है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई लुक एट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, क्योंकि अगर 50-60 हज़ार के छोटे छोटे क्रेडिट मिलने लगे जिसमें एक मार्केट लीडर है, आप सब जानते हो, वही हमारा आज का स्टॉक है, और वो मार्केट लीडरशिप पोजीशन लेके बैठे हैं. व्हाट डज अ कंज्यूमर बाय? दे कैन बाय अ बिग टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, या फिर अगर ये सब कुछ है तो एक टू व्हीलर तो इंडिया में डेफिनेटली आएगा उसी बजट में. नाउ देयर इज़ वन कंपनी विच इज़ अ मार्केट लीडर जिसको हम कहते हैं पिक एंड शॉवल थियरी. यानी इस कंपनी का बेसिस वहाँ से आया है कि वेन एवर देर इज़ अ गोल्ड रश, या जब सोने की खोज हुई थी, तो जिसने सोना ढूंढा दैट वाज 1 in 1 lakh पीपल, या 1 in 10,000 का स्ट्राइक रेट था वो, कि गोल्ड मिल गया जी, पैसा कमाया. लेकिन जिसने फावड़ा बेचा, पिक एंड शॉवल्स जिसने बेचे, बहुत अमीर बने. सबसे ज़्यादा अमीर बनते हैं फावड़ा बेचने वाले, यानी एंसिलरीज. यानी आपको हर सेक्टर में एंसिलरी टाइप के लोग, एंसिलरी प्रोडक्ट्स सर्विसेज ढूंढने. जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट बुलिश ऑन ऑटोमोबाइल सेक्टर एट ऑल, बिकॉज आई फील कैश बर्निंग सेक्टर है, ऑल्दो पीपल टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल. बट टाटा एलेक्सी जो ऑटो टेक कंपनी है, भाई आप गाड़ी फर्स्ट हैंड लो, सेकेंड हैंड लो, उसमें अगर डिज़ाइन इक्विपमेंट बिठाओगे, इवन इफ इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, हाइब्रिड व्हीकल हो, पेट्रोल पे चले, डीजल पे चले, हवा पे चले, किस पे भी चले, आपको अगर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट बिठाना है तो टाटा एलेक्सी ही है. BMW की गाड़ी हो या कोई फोक्सवैगन की गाड़ी हो, दे हैव अ मार्केट शेयर, राइट. इसीलिए लुक एट द थियरी कम्स फ्रॉम देयर. पिक एंड शॉवल वाले स्टॉक्स ही सक्सेसफुल होते हैं. आप सोना ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अगर आप फावड़ा बेचोगे तो ज़रूर आप पैसा कमाएंगे. रियल एस्टेट में आप देखो, चाहे घर बिके या ना बिके, पॉलीकैब फंडामेंटली ग्रेट कंपनी, अच्छा ब्रांड है, वायर्स एंड केबल्स, फैंस एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, FMEG की कंपनी है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, हमेशा पैसा कमाए. बट आज का जो स्टॉक ऑफ द डे है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा ज्ञान, वो है बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस में आपको नज़र रखनी है. इट्स अ फ्रेश पोजिशनल कॉल. एवरी ईयर ये पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है गाइस. सितंबर में थोड़ा मार्केट में एक डिप आता है, एंड उसके बाद एक दिवाली का रश आता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल बाय कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स, यानी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम बहुत बिकते हैं आफ्टर श्राद्ध का पीरियड और दशहरा तक, इनफैक्ट दिवाली तक, यानी जब नवरात्रि शुरू होगी वहाँ से लेके ऑल द वे टिल दिवाली एंड बियॉन्ड, ये सब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम बिकते हैं आपके देश में. नंबर 1 प्लेयर इन शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ज़ीरो कॉस्ट EMI, बजाज फाइनेंस. इस पे नज़र रखनी है. ब्रिलियंट कंपनी. इट कम्स फ्रॉम द सेम पिक एंड शॉवल थियरी, यानी फावड़ा, भाई
रेफ्रिजरेटर बिकेंगे तो मैं सैमसंग, या एयर कंडीशनर्स बिकेंगे तो मैं वोल्टास और दूसरी कंपनीज पे पैसा नहीं लगाऊंगा, ब्लू स्टार, वोल्टास। मुझे नहीं पता, उनका बिजनेस मॉडल अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर है, बट मैं उस पे पैसा लगाऊंगा जिसका लोन लेके ये सब आइटम पब्लिक खरीदने वाली है, एंड दैट इज बजाज फिनेंस। 7,000 to 7,200 के बीच में, if we take a position with 60% capital, keep 40% with you for averaging, क्योंकि हो सकता है मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो करेक्शन में ये 6,300 तक गिरे। तो अगर आप इसमें पोजीशन लेते हैं, 100 रुपये हैं, 60 रुपीज़ एट 7,100 के आसपास टेक अ पोजीशन, और पीछे 40 रुपये रखिए आपके पास। अगर 6,300 पे गिरता है यू कैन एवरेज इट आउट। अदरवाइज इसका जो टारगेट है, आई एम लुकिंग एट अ 25% अपस्विंग इन 1 ईयर। बहुत बड़ा टारगेट है, तो ये पोजीशन शायद साल भर चल जाए, लेकिन इवेंचुअली ये शायद 6 से 8 महीने में टारगेट आ जाएगा। वी आर लुकिंग एट 9,000 पर शेयर ऑन बजाज फिनेंस। क्रेडिट ऑफ टेक इम्प्रूव हो रहा है, इंडिया का डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रहा है गाइस। दिस इज़ द ओनली मार्केट लीडर इन जीरो कॉस्ट EMI। यू कैनॉट गो रॉन्ग विद बजाज फिनेंस। ऑल स्टॉक आइडियाज़ ऑन द चैनल आर माई पर्सनल ओपिनियन। कोई भी पोजिशन लेने के पहले प्लीज़ डू consult your registered financial advisor. This is our standard disclaimer. I am personally invested in Bajaj Finance. इसीलिए एक सलाह लें अपने वित्तीय सलाहकार से और निवेश करें। I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.